हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिंस कट ब्लाउज़। तो इसके लिए सबसे पहले ब्लाउज़ को 4 बार फोल्ड कर दिया, जो अस्तर का कपड़ा है, और 4 बार फोल्ड करने के बाद उसे अच्छे से रखेंगे। फिर अपनी ब्लाउज़ की लेंथ ले लेंगे बाजू की। तो यहाँ पे इसकी 3 इंच लेंथ है, तो यहाँ पे मैं 4 इंच लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा। और फिर इसकी लंबाई पूरी की पूरी ले रही हूँ बगल के लिए, तो बगल को भी नाप लेंगे हम। तो पहले हाथ फिटिंग की नाप ले रहे हैं, तो 6 इंच है, 1.5 इंच मैंने प्लस कर दिया, और बगल का भी इसी तरह से लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है, तो बाद में वो जॉइंट में हम ले लेंगे। और 1.5 इंच डीप देकर इस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच मैंने डीप देकर इसमें गोलाई दे दी है। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये जॉइंट लगेगा। तो ये जॉइंट मैं नहीं लगाऊंगी, आपको खाली बताने के लिए। मैं डायरेक्ट जो कपड़ा होगा हमारा ब्लाउज़ का, उसमें इतना एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, तो जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अस्तर में। और फिर कपड़े को डबल फोल्ड करना है एक साइड से। डबल फोल्ड करने के बाद उसका बैक साइड की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पे 14 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच रखी है, और 5.5 इंच शोल्डर लिया है। आप कोई भी ब्लाउज़ बनाए 5.5 इंच ले सकते हो। 34 तक की चेस्ट का नाप हो उसका 5.5 का शोल्डर ले सकते हो, और 6.5 इंच बगल के लिए डीप देंगे हम। और यहाँ पे चेस्ट का नाप ले लेंगे, छाती का या चेस्ट कोई भी बोल सकते हैं आप। तो चेस्ट के नाप यहाँ पे हम ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने हुक को बंद करके ले लिया है। तो यहाँ पे 15 इंच आ रहा है, यानी 30 इंच की चेस्ट है, और यहाँ पे 24 इंच, तो 6 इंच मैंने आधा ले लिया है। और यहाँ पे 15 आ रहा था, तो यहाँ पे भी आधा ले लिया है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, प्लस कर दिया है। तो 7.5 और 1.5 इंच प्लस करना है। और फिर इस तरह से गोलाई देकर, और 1.5 इंच का आप देख सकते हो मेरा एक्स्ट्रा है, वो ले लिया है। और अभी हम इसे कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो चुकी है हमारी। और अभी हम इसमें किस तरह से ये बैक साइड का पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आधा इंच मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, आधा इंच यहाँ पे, और 1 इंच हम बैक साइड में जो साइड में कमर के साइड होता है, फिटिंग में जाता है, वहाँ पे 1 इंच जितना बढ़ा देंगे। और शोल्डर में और बगल में हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। तीनों साइड से हमारा बढ़ के रेडी हो चुका है। और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हो, बगल में मैंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया, शोल्डर में भी नहीं बढ़ाया है, और यहाँ पे बढ़ा के इसकी कटिंग कर दी है। और इसको ले लेंगे साइड में। और गले के लिए 2.5 इंच ले लेंगे। और नीचे आपको जितनी पट्टी रखनी है गले के लिए, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच की पट्टी छोड़कर मैं इसकी 2.5 इंच का नाप लेकर इस तरह से इसको गले को बना दूंगी। और इसमें जो आपको शेप देना है वो दे सकते हो गले में। तो इस तरह से मैंने इसको मटके टाइप बना के शेप दिया है। तो आपको जैसा गला पसंद है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बनाया है। मेरा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग करके रख दी है। ये कटिंग नहीं करूँगी, नहीं तो सिलाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कटिंग बाद में करेंगे हम सिलने के टाइम। और यहाँ पे आगे का फ्रंट का जो गला है, प्रिंस कट का ब्लाउज़ है, उसमें फ्रंट का गला देख लेंगे हम कितना है। तो 6.5 इंच है, तो यहाँ पे 6.5 इंच का हम कट डीप दे देंगे। और 3 इंच का हमें शोल्डर के साइड लेना है, जो कंधे होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये गला बन के रेडी हो चुका है। और आधा इंच यहाँ पे हमें कट करना है, जिससे आपके ब्लाउज़ में फुगे आते हैं बगल में, वो नहीं आ सकेंगे, झूल जैसा लगता है वो नहीं आएगा इसको कटिंग करने से। आधा इंच यहाँ पे कटिंग किया, आधा इंच हम बाजू में कटिंग करेंगे, और 1/4 हमें यहाँ पे शोल्डर में गले की साइड से कट करना है, जिससे हमारा शोल्डर गिरे नहीं। और यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है, और ऊपर की साइड से 10.5 लेकर इस तरह से डीप दे दिया। और 1 इंच इस साइड रखेंगे, और इस तरह से इसको गोलाई देंगे। और अभी हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंस कट की कटिंग हो चुकी है हमारी इस तरह से। और इसे
साइड में रख देंगे। और ये हो चुका है हमारा, और यहाँ पे साइड कर देंगे, इसको अलग कर देंगे बटन काज पट्टी के लिए। तो ये हो चुका है हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट। और अभी हम निकाल देंगे इसकी पट्टियाँ। तो पहले हम एक जो बैक साइड की पट्टी निकाल रहे हैं, और अभी हम निकालेंगे क्रॉसिंग पट्टी जो गले की पट्टी के लिए होती है। तो यहाँ पे 1-1 इंच जितनी मैं पट्टियाँ निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मेरी 4 पट्टियाँ हो चुकी है निकल के। इसको मैं रख दूँगी साइड में, एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ उसे भी साइड में रख देंगे। और इसके इस तरह से फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड में। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, प्लेन कपड़ा, उससे पहले बाहर निकाल देंगे आधा इंच छोड़ के। ये निकालने के बाद वापस से इसे फोल्ड कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ पे बाजू रख देंगे। तो यहाँ पे भी कम पड़ रहा है, हम बाद में जॉइंट लगा देंगे, इसमें इसकी कटिंग कर देंगे और बीच में से इसको भी अलग कर देंगे। और फिर इस कपड़े को एकदम बराबर करके कटिंग कर देंगे बैक साइड के बराबर, जिसमें हमारे बैक साइड में भी डिजाइन आ पाए। तो यहाँ पे इसको बराबर कर देंगे लेवल करके, फिर इसको भी कटिंग कर देंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है कपड़े में अस्तर से। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है बैक साइड भी कंप्लीट। और अभी हमें इसमें बचे हुए 2 पार्ट कटिंग करने हैं। तो इस तरह से इसको रखूँगी और सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से रख के इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। और ये हमारा ब्लाउज़ की कटिंग करके कंप्लीट हो चुका है। ये बचा हुआ कपड़ा हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे डोरी पहले कटिंग कर देंगे। तो 1-1 इंच की 2 प्लेन कपड़े में से मैंने डोरी निकाल दी है। ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें बैक साइड को ले लेना है और यहाँ पे सीधा ही सिलना है इसको। चारों बाजू इस तरह से सिलाई पूरे में ले लेनी है। तो यहाँ पे ये सिलाई हो चुकी है। अभी गले की हमें सिलाई इसी तरह से लेनी है। तो गले की भी मैं इसी तरह से सारी सिलाई ले रही हूँ। और ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे टक्स बनने के लिए 3.5 पे मैंने निशान लगाया और ऊपर की साइड 4.5 इंच। तो इस तरह से दोनों टक्स बनना है। तो दोनों टक्स इसी तरह से मैं भर के रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे टक्स भर के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे नीचे की साइड हमें पट्टी लगानी है दूसरी। तो यहाँ पे अस्तर की मैंने पट्टी काट के ले ली थी 1 इंच जितनी, और ये इस पट्टी को मैंने अटैच कर दिया। फिर अंदर की साइड डबल फोल्ड करके इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। तो ये पट्टी हमारी हो चुकी है। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करना है। तो इस तरह से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे अस्तर से जो बड़ा है वो, और गले को भी इसी तरह से कट कर देंगे आधा इंच छोड़ के। और ये हमारा बन के बैक साइड रेडी हो चुका है। 1/4 हमें गले की साइड से कटिंग करना था, शोल्डर पे वो कर दिया। और दूसरे भागों पे भी इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे सारे भागों पे सीधे पे ही स्टिच करना है डायरेक्ट हमको। अब अस्तर को चिपका लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अस्तर को इसी तरह से जॉइंट करते जा रही हूँ सारे में। तो ये अस्तर जॉइंट हो चुके इसमें। और अभी हम कर देंगे बाजू। तो बाजू के लिए हमें जॉइंट लगेगा, तो दोनों साइड हम जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड जॉइंट लग गया एक भाग में, और दूसरे भाग में भी इसी तरह से जॉइंट लगाना है। कम पड़ रहा था इसलिए हमें जॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे इसमें भी जॉइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और बाजू को फिर इस तरह से अटैच कर देंगे नीचे की साइड से। ये हमेशा वो सीधे भाग में रखनी है बाजू को, और फिर अटैच करना है। फिर हमको उल्टा करना है। तो यहाँ पे फिर इस तरह से इसको करके डब सिलाई लेनी है। दोनों भागों में इसी तरह से डब सिलाई अस्तर पे लेने के बाद अंदर की साइड दबाते हुए इसको अटैच कर देना है। तो ये हमें बाजू की पट्टी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हमारी पट्टी फोल्ड हो जाती है। तो दोनों में बाजू में इसी तरह से मैंने अटैच कर दिया। अभी चारों ओर मैं सिलाई ले लूँगी इसके। दोनों बाजू में चारों ओर सिलाई लेने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देना है।
यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया दोनों बाजू में से। और ये हमारी बाजू हो चुकी है। दूसरे भागों में से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। इस तरह से अस्तर के बराबर कपड़ा रखना है, दूसरा सारा कपड़ा निकाल देना है। तो इसी तरह से इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे सारे भागों की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम इसे अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले प्रिंस कट का आगे वाला फ्रंट वाला भाग स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसको अटैच कर रही हूँ मैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, दोनों भागों में इसी तरह से अटैच करना है। तो ये हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे 2 बार मैं डब सिलाई लगा दूँगी, एक आधा इंच छोड़ के एक किनारी पे। तो यहाँ पे दोनों में डब सिलाई हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और 2 बार सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे की पट्टी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आधा इंच जितना पहले फोल्ड किया है, फिर 1 इंच जितना मैं अंदर की साइड दबाते रहूँगी। और 2 बार मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया अंदर की साइड की। और देख सकते हो इस तरह से कुछ लुक आया। अभी हमें काज बटन पट्टी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं काज की पट्टी बटन पट्टी बना देती हूँ, फिर काज की पट्टी। तो हुक पट्टी बन चुकी है। ये आई के लिए पट्टी है, तो इसको मैं लगा दूँगी इस तरह से, पहले उल्टे में फिर सीधे में इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए। और जो हुक पट्टी होती है उसे हमें आधा इंच इस तरह से सीधा सिलना है, फिर इसको डब सिलाई लेनी है, फिर अंदर के साइड दबाना है। तो इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी हो चुकी है। और अभी हमें शोल्डर को, दोनों शोल्डर बैक साइड और फ्रंट का शोल्डर को जॉइन करना है इस तरह से, 1 चौथाई जितना। और फिर उल्टा करके, पहले सीधे में जॉइन करना है, फिर उल्टा करके इसको आधा इंच जितना सिल देना है। तो यहाँ पे हो चुका है सिल के। अभी हमें बाजू लगानी है। जो कटिंग किया हुआ भाग है बाजू का, वो हमें फ्रंट के आगे के साइड में रखना है, और जो बिना कटिंग किया हुआ है वो बैक साइड में रखना है। तो यहाँ पे ये बाजू हो चुकी है। थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया, इसलिए मशीन बराबर नहीं आ रहा है। और दूसरे भाग में भी इसी तरह से अटैच करना है। तो दोनों बाजू इसी तरह से अटैच करनी है और फिर नाप ले लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो बाजू में से थोड़ा एक्स्ट्रा उसको सिल देंगे। और अभी इसकी किनारी को सिल देंगे। यहाँ पे बाजू से लगा के कमर तक इसको सिल के फिटिंग लेना है। तो यहाँ पे पहले सिलाई कर देंगे हम दोनों साइड से, और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। अभी हमें गला पट्टी वाली क्रॉस पट्टी पहले कटिंग की थी, तो उसको हमें इस तरह से पहले जॉइंट कर देनी है। सारी पट्टियों को जॉइंट करने के बाद एक साइड से मैं आधा इंच जितना फोल्ड कर रही हूँ पहले। तो 1 चौथाई जितना मैंने पहले फोल्ड कर दिया, और दोनों पट्टियों को मैंने नाप लिया। और फिर 1 चौथाई जितनी मैं यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ ब्लाउज़ में भी। 1 चौथाई जितनी पूरी कंप्लीट सिलाई ले लिए। और यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा था, तो उसको इस तरह से वापस जॉइन करके अटैच कर देंगे। और फिर डबल फोल्ड करके छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद उसको सीधा करके स्टिच कर देना है। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। यहाँ पे पूरी सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हो इस तरह से गला पट्टी की कंप्लीट। और अभी हम ब्लाउज़ की फिटिंग ले लेंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से लुक आया। अभी फिटिंग के लिए पहले हमें आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है, फिर फिटिंग का नाप लेना है। तो दोनों साइड आधा इंच पहले स्टिच कर रही हूँ। फिर फिटिंग का नाप लेने के बाद जितनी फिटिंग है उतने बराबर लेना है। तो दोनों साइड से मैं इसी तरह से ले रही हूँ। और अभी देख सकते हो मैंने पूरा नाप लिया है। और यहाँ पे भी कमर में भी इसको नाप के बराबर कर दिया। थोड़ा सा कम पड़ रहा था, वापस से मैंने थोड़ी सी सिलाई ले ली है दोनों साइड। और अभी अंदर की साइड 1-2 सिलाई लगा देंगे, जो फिटिंग खोलने के में काम आएगी। तो यहाँ पे दोनों सिलाई लगा दी है। और ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हमें इसकी डोरी बनानी है। तो कुछ लुक इसका इस तरह से आया, आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्लाउज़ लग रहा है। और डोरी के लिए सबसे पहले 1 इंच डोरी को इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ 2 बार अंदर की साइड। दोनों किनारे को फोल्ड करने के बाद डबल करते हैं, और इस तरह से इसको पूरी डोरी को आपको सिल देना है। और फिर आपको उल्टा नहीं करना है, डायरेक्ट इसको इस तरह से हाथों की मदद से गोल करते जाना है और फिर सिलते जाना है। तो यहाँ पे ये डोरी भी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। दोनों डोरियाँ इसी तरह से मैंने बनाई, आप देख सकते हो बहुत ही ईजी बनी है और एकदम परफेक्ट गोल बनी है।
और अभी हमें जो ब्लाउज़ का मैंने रखा था वी टाइप, वहाँ पे शेप में मैं डोरी लगाऊंगी 3.5 इंच के नीचे। तो ये डोरी लग के रेडी हो चुकी है हमारी दोनों साइड में। और अभी हम इसके लटकन बना देंगे। तो लटकन के लिए इस तरह से गोलाई वाला कपड़ा ले लेना है और फिर यहाँ पे अस्तर अंदर डाल के इस तरह से इसको फोल्ड करना होता है। फिर यहाँ पे गोलाई में कट देने छोटे छोटे। तो दोनों साइड कट देने के बाद इसको उल्टा कर देंगे। पलटने के बाद इस तरह से इसका कुछ लुक आ जाएगा। तो ये दोनों हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा फैंसी करने के लिए यहाँ पे मैं झूल लगा रही हूँ नीचे की साइड। तो इस तरह से इसको प्लेट भर के झूल बना देनी है। तो छोटे छोटे प्लेट्स बनने हैं। और ये मैंने 2 इंच कपड़ा लिया था नीचे वाला पट्टी फोल्डिंग के लिए। और फिर इस तरह से इसको झूल बना देंगे और डब सिलाई 2 बार सिलाई ले लेंगे और दूसरे में भी इसी तरह से लेना है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है इस तरह से। और 2 सिलाई लेने के बाद इसको इस तरह से सिल देंगे त्रिकोण के बाजू से। तो यहाँ पे 2 बार सिलाई ले लेंगे जिससे खुलेगा नहीं डोरी। तो ये हमारी डोरी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लुक इस तरह से डोरी का आया, आप देख सकते हैं।